हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 28, जिसमें आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, पोएट्री सेट्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स इज अ कोट फ्रॉम। ये कोट कहाँ से ली गई है, किसके द्वारा कही गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, प्रीफेस टू अ लिरिकल बैलेड्स। ये पोएट्री की डिफिनीशन है। पोएट्री सेट्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स। ये कोट विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोली है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में। क्वेश्चन नंबर 541, एसे ऑन मिल्टन बुक बाई। एसे ऑन मिल्टन ये बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी थॉमस बाबिंगटन मैकाउले, ऑप्शन सी डॉक्टर जॉनसन या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 541 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस बाबिंगटन मैकाउले। मैकाउले का जो फुल नेम है थॉमस बाबिंगटन मैकाउले। तो मैकाउले ने एसे ऑन मिल्टन ये बुक लिखी है। ये बुक इन्होंने एडिनबर्ग रिव्यू में आई थी। ये बुक 1825 में, जो कि मैकाउले के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 542, अ वर्ड, फ्रेज और सीक्वेंस दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स। तो कोई भी वर्ड हो सकता है, फ्रेज, सीक्वेंस हो सकता है जिसकी रीडिंग आगे पीछे से सेम रहती है, बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड रीडिंग सेम रहती है। ऐसी लिटरेरी डिवाइस को क्या कहेंगे? जैसे मैडम है, MADAM, इसको आगे से पढ़ेंगे तब भी MADAM मैडम, पीछे से पढ़ेंगे MADAM मैडम। तो ऐसी लिटरेरी डिवाइस को क्या कहेंगे? पैलिंड्रोम कहेंगे, एक्सप्रेशनिज्म कहेंगे, यूफेमिज्म कहेंगे या नन? क्वेश्चन नंबर 542 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैलिंड्रोम। ये देखिए, पैलिंड्रोम वर्ड, नंबर, सेंटेंस, वर्स दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड और फॉरवर्ड। द टर्म डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक पैलिंड्रोमो, जिसका मतलब होता है रनिंग बैक अगेन। एग्जाम्पल्स, सिविक, रडार, लेवल, रोटर, कयास, कयास यानी कश्ती, मैडम एंड रिफर। देखिए, सिविक, रडार सबको पढ़ेंगे आगे पीछे से सेम ही रीडिंग होगी। CIVIC, CIVIC, RADAR, रडार। तो ऐसी लिटरेरी डिवाइस को पैलिंड्रोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 543, कॉमन इरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में इरर है? फ्रॉम ऑल परस्पेक्टिव्स द करेंट सिचुएशन इज एन अनप्रेसिडेंटेड एंड अनफॉर्चुनेट वंस फॉर द कंट्री। नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 543 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन इन प्लेस ऑफ वंस। वंस की जगह पर वन का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वंस है, वंस रिफर करता है प्लूरल नाउन को, और यहाँ पे जो अनफॉर्चुनेट है सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में जो प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा, वन यूज होगा, ना कि वंस। वंस प्लूरल नाउन को रिफर करता है, यहाँ पे अनफॉर्चुनेट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वंस नहीं वन का यूज होगा। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, फ्रॉम ऑल परस्पेक्टिव्स द करेंट सिचुएशन इज एन अनप्रेसिडेंटेड एंड अनफॉर्चुनेट वन फॉर द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 544, हु डिस्क्राइब टेनीसन एज। टेनीसन को किसने डिस्क्राइब किया है? फाइन, लार्ज फीचर्ड, डिम आइड, फ्रॉन्ज कलर्ड, सैगी हेडेड मैन, मोस्ट रेस्टफुल, वेदरली, सॉलिड हार्टेड। चार्ल्स डिकेंस, कार्लाइल, थॉमस हार्डी या नन? क्वेश्चन नंबर 544 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस कार्लाइल ने टेनीसन को डिस्क्राइब किया है फाइन, लार्ज फीचर्ड, डिम आइड, फ्रॉन्ज कलर्ड, सैगी हेडेड मैन, मोस्ट रेस्टफुल, वेदरली, सॉलिड हार्टेड के रूप में टेनीसन को डिस्क्राइब किया है थॉमस कार्लाइल ने। क्वेश्चन नंबर 545, द लाइन एंड डेथ अपॉन द ब्रेस ऑफ यारो हैज क्लोज द शेफर्ड पोएट्स आईज। हु सेज, किसने कहा है डेथ अपॉन द ब्रेस ऑफ यारो हैज क्लोज द शेफर्ड पोएट्स आईज?
जेरेमी टेलर, राल्फ वाल्डो इमर्सन, विलियम वर्ड्सवर्थ या नन। क्वेश्चन नंबर 545 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है एंड डेथ अपॉन द ब्रेस ऑफ यारो हैज क्लोज द शेफर्ड पोएट्स आईज। ये लाइन बोली है वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम एक्सटेम्पोर यूफ्यूजन अपॉन द डेथ ऑफ जेम्स हॉग में। तो आप ये पोएम का नाम भी याद रखिएगा कि किस राइटर की ये पोएम है, एक्सटेम्पोर यूफ्यूजन अपॉन द डेथ ऑफ जेम्स हॉग, ये पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, इसी में ये लाइन बोली है। क्वेश्चन नंबर 546 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WJ लॉन्ग से सीधा ये क्वेश्चन उठाया गया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। द मिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ मैन इज सीन मोर क्लियरली इन। मिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ मैन मतलब मैन का रहस्यवादी अवधारणा किस पोएम में दिखाई देता है क्लियरली। ऑप्शन ए में द सोलिटरी रीपर, ऑप्शन बी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन सी टेंटन अवे या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 546 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी में मिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ मैन दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 547 कॉकनी स्कूल पोएट्री अपीयर्स इन। कॉकनी स्कूल पोएट्री किस मैगजीन में अपीयर्स हुई थी? क्वार्टरली मैगजीन, एडिनबर्ग मैगजीन, ब्लैकवुड्स मैगजीन या नन। क्वेश्चन नंबर 547 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लैकवुड्स मैगजीन। एक्सप्लेनेशन देखिए, द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री वॉज अ ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोएट्स एंड एसिस्ट्स who wrote in London in the early 19th century. The term was used in a series of hostile reviews in Blackwood's magazine in 1817। ये पोएट्स और एसिस्ट्स का एक ग्रुप है, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, जो लिखते थे लंदन में 19th सेंचुरी के आसपास। इस टर्म का यूज़ किया जाता था हॉस्टाइल रिव्यू के लिए, मतलब आलोचना करने के लिए इस टर्म का यूज़ किया जाता था इन ब्लैकवुड्स मैगजीन में 1817 में। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किस राइटर की पोएम को ब्लैकवुड्स मैगजीन में क्रिटिसाइज किया गया था जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 548 कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? धीरज वॉक्ड इनटू द मोर बिगर रूम एंड लुक्ड अराउंड इन वंडर। क्वेश्चन नंबर 548 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर नहीं होगा, क्योंकि दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज एक सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बिगर खुद कंपैरेटिव है, इसलिए मोर लगाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा धीरज वॉक्ड इनटू द बिगर रूम एंड लुक्ड अराउंड इन वंडर। क्वेश्चन नंबर 549 also known as irony of faith is a literary device where the universe and faith seems to play a cruel joke by thwarting expectations। किसकी बात हो रही है? बर्बर आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी या कॉस्मिक आयरनी या नन। ये एक आयरनी है, इसको आयरनी ऑफ फेथ के नाम से भी जानते हैं। एक लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे यूनिवर्स ऑफ फेथ मतलब ब्रह्मांड और भाग ये ऐसे प्रतीक होते हैं जैसे ये क्रूअल जोक कर रहे हों बाय द थवार्टिंग एक्सपेक्टेशंस, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस है उसको विफल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 549 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉस्मिक आयरनी। तो कॉस्मिक आयरनी को आयरनी ऑफ फेथ भी कहते हैं। ये लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे यूनिवर्स एंड फेथ ऐसे प्रतीक होते हैं जैसे क्रूअल जोक कर रहे हों एक्सपेक्टेशंस को विफल करने के लिए, नाकाम करने के लिए। ये देखिए एग्जाम्पल है, थॉमस हार्डी की एक नॉवेल है टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स। टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स थॉमस हार्डी का ये नॉवेल है, 1891 में आया था। इसमें जो हीरोइन होती है हीरोइन अपनी वर्चू को खो देती है अपनी इनोसेंस के कारण। लॉस्ट हर वर्चू बिकॉज ऑफ हर इनोसेंस, अपनी इनोसेंस के कारण अपनी वर्चू को खो देती है। देन उसके बाद लॉसेस हर हैप्पीनेस,
अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को खो देती है बिकॉज ऑफ हर ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के कारण अपनी हैप्पीनेस को खो देती है। फाइंड्स अगेन ओनली बाय मर्डर, और उसको फाइंड करती है दोबारा मर्डर करके। मतलब इसमें जो हीरोइन होती है, हीरोइन का रेप कर दिया जाता है, जिसने रेप किया था उसको लास्ट में हीरोइन मार देती है। हैविंग बीन ब्रीफली हैप्पी इज हैंग्ड, और प्ले के लास्ट में उसको भी फांसी दे दी जाती है, हीरोइन को भी। हार्डी कंक्लूड निकालते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स इन एस्काइलियन फ्रेज दैट एंडेड हिज स्पोर्ट्स विद टेस। तो एग्जाम्पल्स है, थॉमस हार्डी का एक प्ले है, नॉवेल है, थॉमस हार्डी का नॉवेल है टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स, यहाँ से एग्जाम्पल्स लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 550, द फ्रेज ईगोटिस्टिकल सबलाइम वॉज क्वाइंड बाई, ये फ्रेज किसने क्वाइन किया था? विलियम शेक्सपियर ने, पीबी शैली ने, जॉन कीट्स ने, या जॉन गाल्सवर्थ ने? क्वेश्चन नंबर 550 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन कीट्स ने ये फ्रेज क्वाइन किया था, ईगोटिस्टिकल सबलाइम। एक्सप्लेनेशन देखिए, द ईगोटिस्टिकल सबलाइम इज अ लिटरेरी कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब हाउ अ पोएट्स सेल्फ इम्पोर्टेंस एंड परस्पेक्टिव कैन बिकम द फोकस ऑफ देयर वर्क। ये एक लिटरेरी कॉन्सेप्ट है, इसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि पोएट की सेल्फ इम्पोर्टेंस को दिखाया जाता है और उसके परस्पेक्टिव को दिखाया जाता है कि वो बन सकता है फोकस ऑफ देयर वर्क, उनके वर्क का केंद्र बन सकता है, ये दिखाया जाता है इगोटिस्टिकल सबलाइम में। और ये टर्म कॉइन किया था जॉन कीट्स ने इन 1818 में टू डिस्क्राइब किया था। इस टर्म में इन्होंने डिस्क्राइब किया था पोएट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को डिस्क्राइब किया था इगोटिस्टिकल सबलाइम में 1818 में। कीट्स बिलीव्ड दैट वर्ड्सवर्थ पोएट्री वाज सेल्फ सेंटर्ड एंड दैट द पोएट यूज्ड अ नरेटिव वॉइस टू कन्वे हिज ओन ट्रूथ। जॉन कीट्स का मानना है कि जो वर्ड्सवर्थ की पोएट्री है वो सेल्फ सेंटर्ड है, आत्म केंद्रित है, और पोएट यूज करते हैं नरेटिव वॉइस को, अपनी सच्चाई को दिखाने के लिए नरेटिव वॉइस का यूज करते हैं। तो जॉन कीट्स का ये मानना है कि वर्ड्सवर्थ की पोएट्री सेल्फ सेंटर्ड है और वर्ड्सवर्थ अपनी नरेटिव वॉइस का यूज करते हैं अपनी सच्चाई को दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 551, द फ्रेज "Stuffed full of horrors" associated with the character, ये एक फ्रेज है, किस कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए मैकबेथ, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी किंग लियर, ऑप्शन डी हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 551 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकबेथ। जो ये फ्रेज है "Stuffed full of horrors", ये एसोसिएटेड है विद द कैरेक्टर मैकबेथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 552, "Not willingly let die" is a phrase from John Milton's poem. जॉन मिल्टन की किस पोएम से ये फ्रेज लिया गया है? नॉट विलिंगली लेट डाई, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लाइसिडास, टू मिल्टन, या डी नन? क्वेश्चन नंबर 552 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन की पोएम है, इस पोएम से ही ये फ्रेज लिया गया है, नॉट विलिंगली लेट डाई। क्वेश्चन नंबर 553, जॉन मिल्टन वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स इन मार्च। जॉन मिल्टन को अपॉइंट किया गया था सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स के रूप में मार्च में। अब आपको ईयर बताना है किस ईयर इनको अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन ए में 1651, ऑप्शन बी 1649, ऑप्शन सी 1652, ऑप्शन डी 1642। 1651, 1649, 1652 या 1644? क्वेश्चन नंबर 553 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1649। 1649 में जॉन मिल्टन को अपॉइंट किया गया था सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स के रूप में। दिस पोजीशन वाज द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंग्लिश रिपब्लिक लेड बाय ओलिवर क्रॉमवेल। मिल्टन हेल्ड दिस पोजीशन अंटिल द मोनार्की वाज रिस्टोर्ड इन 1660। इस पोजीशन में मिल्टन 1660 तक रहे थे, जब तक कि मोनार्की रिस्टोर्ड नहीं हो गई थी। 1660 में मोनार्की आ गई थी, रेस्टोरेशन पीरियड आ गया था, इसी पीरियड तक 1660 तक जॉन मिल्टन इस पोजीशन पर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 554 कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स कॉफी इज नॉट जस्ट लव्ड फॉर इट्स फ्लेवर्स, हाउएवर इट इज एक्चुअली गुड फॉर द बॉडी एंड माइंड एज वेल। मतलब एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कॉफ़ी ना केवल अपने फ्लेवर के लिए जानी जाती है, अपने फ्लेवर के लिए पसंद की जाती है, बल्कि जो कॉफ़ी होती है वो शरीर और माइंड के लिए भी अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 554 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बट इन प्लेस ऑफ हाउएवर। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, यहाँ पे हालांकि का सेंस नहीं है, यहाँ पे बट का सेंस है, क्योंकि नॉट जस्ट का मतलब होता है नॉट ओनली, एज वेल का मतलब वो आल्सो। तो नॉट ओनली का जो पेयर बनता है बट आल्सो से बनता है, तो यहाँ पे नॉट जस्ट है, यहाँ पे हाउएवर नहीं बट की नीड है, क्योंकि बट आल्सो का पेयर बनता है, क्योंकि एज वेल लास्ट में दे रखा है जिसका मतलब होता है आल्सो। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कॉफ़ी ना केवल अपने फ्लेवर्स के लिए पसंद की जाती है, बल्कि जो कॉफ़ी होती है वो शरीर और माइंड के लिए भी अच्छी होती है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स कॉफ़ी इज नॉट जस्ट लव्ड फॉर इट्स फ्लेवर्स बट इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर द बॉडी एंड माइंड एज वेल। क्वेश्चन नंबर 555 हु डिस्क्राइब्ड शेक्सपियर हैज द पोएट ऑफ इम्पल्स। किसने डिस्क्राइब किया है विलियम शेक्सपियर को पोएट ऑफ इम्पल्स के रूप में। विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन कीट्स, जॉन गाल्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 555 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने डिस्क्राइब किया है विलियम शेक्सपियर को पोएट ऑफ इम्पल्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 556 दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। फिगर ऑफ स्पीच बतानी कौन सी है, हाइपरबोल है, एंटीथेसिस है, इंटरोगेशन है, अपोस्ट्रोफी है। क्वेश्चन नंबर 556 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीथेसिस। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, मैन के लिए स्मॉल स्टेप है, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड, लेकिन मानवता के लिए ये एक बड़ी छलांग है। तो कंट्रास्टिंग आइडियाज है, कंट्रास्टिंग आइडियाज शो करता है, वहाँ पे एंटीथेसिस का यूज होता है। लास्ट सेशन में एंटीथेसिस को मैंने एक्सप्लेन किया है, जाके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 556 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 557 शेक्सपियर इज द ओरिजिनेटर ऑफ द फॉर्म, द कैरेक्टर, द लैंग्वेज एंड द सोर्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा। किसने ये कोटेशन कही है? टी.एस. इलियट ने, विक्टर ह्यूगो, बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन। शेक्सपियर इज द ओरिजिनेटर ऑफ द फॉर्म, द कैरेक्टर, द लैंग्वेज एंड द सोर्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ये स्टेटमेंट है डॉक्टर जॉनसन का। क्वेश्चन नंबर 557 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 558 इज अ फिक्शनल कैरेक्टर विद अ कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी एंड मैनी डायमेंशंस। इसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर है, कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी रहती है, मैनी डायमेंशंस होते हैं। किस कैरेक्टर की बात हो रही है? फ्लैग कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, कॉन्फिडेंट कैरेक्टर या नन। क्वेश्चन नंबर 558 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर में कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, मैनी डायमेंशंस रहते हैं। वन डायमेंशन वाला फ्लैट कैरेक्टर होता है, मैनी डायमेंशंस वाला राउंड कैरेक्टर्स रहते हैं। तो ये फ्लैट कैरेक्टर, कॉन्फिडेंट कैरेक्टर मैंने लास्ट सेशन में एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसने भी ना देखी हो जाके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 558 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राउंड कैरेक्टर। एग्जाम्पल देखिए राउंड कैरेक्टर्स का। एलिजाबेथ बेनेट एक कैरेक्टर है फ्रॉम प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन की एक नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसी में एक कैरेक्टर है एलिजाबेथ बेनेट, ये राउंड कैरेक्टर का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 559 रेड बुल गिव्स यू विंग्स। फिगर ऑफ स्पीच बतानी कौन सी है? हाइपरबोल है, सिमली है, इंटेरोगेशन है, अपोस्ट्रोफी है। क्वेश्चन नंबर 559 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपरबोल। रेड बुल गिव्स यू विंग्स, रेड बुल तुमको देती है उड़ने की ताकत। रेड बुल यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द ड्रिंक है। तो क्वेश्चन नंबर
559 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हाइपरबोल। क्वेश्चन नंबर 560, रोहित हु डिड नॉट सबमिट हिज एसे ऑन टाइम इज पेनलाइज एंड हैड टू लॉस मार्क्स। किस पार्ट्स में एरर है? रोहित ने अपने ऐसे समय पर सबमिट नहीं करा, इसलिए उसको पेनलाइज किया गया और उसको अपने मार्क्स भी गंवाने पड़े। क्वेश्चन नंबर 560 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉज पेनलाइज्ड इन प्लेस ऑफ इज पेनलाइज। क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, यहाँ पे डिड का यूज किया गया है, इसलिए सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए इज नहीं होगा, वॉज होगा। पेनलाइज का मतलब होता है पनिश करना। अब किसी के द्वारा ही रोहित को पनिश किया गया होगा, तो पैसिव स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पर पेनलाइज्ड हो जाएगा। तो रोहित हु डिड नॉट सबमिट हिज एसे ऑन टाइम वॉज पेनलाइज्ड है एंड हैड टू लॉस मार्क्स। रोहित ने सबमिट नहीं किया अपना ऐसे समय पर, इस कारण उसको पनिश किया गया और उसको अपने मार्क्स भी गंवाने पड़े। क्वेश्चन ऑफ द डे, द सिंप्लॉन पास, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।